नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करके हमारे एक्सेल को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है कि क्विक एक्सेस टूल बार आखिर होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें सेव, अंडू और रिडो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, हालांकि आप इसे हटा सकते हो अगर आप चाहो तो। किसी किसी के पास में ये टूल बार यहाँ नीचे ओपी हो सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसको ऊपर या नीचे फिक्स करने के लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे साइड में, और यहाँ ऑप्शन आएगा शो बिलो द रिबन। तो इससे क्या हो जाए, रिबन के नीचे आ जाएगा, और क्लिक यहाँ से करके वापस करोगे शो अबव द रिबन, तो ये रिबन के ऊपर चला जाएगा। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया कि क्विक एक्सेस टूल बार है क्या और उसको एडजस्ट कैसे करना है। अब मेन बात है कि ये हमारे काम को आसान कैसे बना सकता है। देखो, क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपनी शीट के अंदर अगर मुझे फ़िल्टर लगाना है, तो उसके लिए मुझे डेटा टैब पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करने के बाद ही मैं फ़िल्टर लगा पाऊँगा। ओके, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पहले डेटा टैब पे जाना पड़ा है, उसके बाद मुझे फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार फ़िल्टर का यूज़ होता है, उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ही यहाँ पर मैं फ़िल्टर का एक ऑप्शन ले आऊँ, जिससे मुझे एक सिंगल क्लिक के अंदर ही फ़िल्टर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ अगर बात करते हैं, तो एक एक्सेल यूज़र को जनरली क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ फिक्स कर सकता है। तो चलिए अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार को फटाफट से थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, जिससे इसको हम और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखते हो कि आपको कुछ फंक्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिस पे कुछ पे टिक लगा हुआ है, जैसे सेव, अंडू, रिडो। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा सकते हो। अगर आपको कोई न्यू यहाँ पे लेना हो पेज, तो इसको आप यहाँ पे डाल देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जब भी आपको कोई न्यू शीट चाहिए होगी, तो आप सिंपली यहाँ फाइल पे जाकर न्यू शीट करने की जगह पर आप सिंपल क्या करोगे, यहीं से न्यू कर दोगे, जिससे आपकी नई शीट बन जाएगी कुछ इस तरह से। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बटन कि हम न्यू को ले सकते हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें हैं जो रैंडमली यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं। अगर आपको लगता है कि इनको लेना है तो ले सकते हो, हटाना है तो हटा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन है मोर कमांड्स का। तो मोर कमांड्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास सामने एक इंटरफेस आ जाता है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले सकते हो अगर आपके काम की है तो। ठीक है, जैसे माइक्रो करना है तो आप माइक्रो पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से ऐड कर दोगे, तो ये भी आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आ जाएगा। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा कमांड चाहिए होगी, तो पॉपुलर कमांड का टैब जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है और आपने जाना है ऑल कमांड्स पर। ऑल कमांड्स होने के बाद में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तमाम सारे इसके फीचर्स जो है वो मिल गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक्सेल को सुपर चार्ज करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो उसमें से जो हम पहली चीज़ हम डालेंगे इसके अंदर, तो इसमें मैं सबसे पहले ना एक और कमांड यूज़ कर लेता हूँ, वो है कॉपी एज पिक्चर। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉपी एज पिक्चर का। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। अब आप देखते हो कॉपी एज पिक्चर हमारे पास में आ गया है। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पूरे सेक्शन को कॉपी किया यहाँ से, और सिंपली अब हम इसको जाके पेस्ट कर देते हैं। कहीं भी अगर मुझे पेस्ट करना है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये सेम फॉर्मेट में ही हो रहा है, ये कोई पिक्चर वगैरह में नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज ए पिक्चर पेस्ट करूँ, तो क्या होगा उस केस में, मुझे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी एज पिक्चर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है कि मुझे पिक्चर कैसे चाहिए, या जो भी सी फॉर्मेटिंग है मुझे क्या रखनी है। वो रखने के बाद में आप इसे ओके कर दोगे, और जब भी आप इसे पेस्ट करोगे, तो अब ये एक पिक्चर की तरह आपको दिखाई देगा। आप सिंपली इसको छोटा बड़ा करके सेट कर सकते हो। ये बहुत काम में आ जाता है कई बार जब हम प्रिंटिंग करनी होती है, और उस केस में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस तरह से हम पूरे एक शीट को कॉपी एज पिक्चर में करके छोटा या बड़ा करके अलाइन कर सकते हैं, जिससे बहुत ईजिली वो सेट हो सकता है। आपके प्रिंटिंग के लिए ये काफ़ी सही हो जाता है। इसके अलावा किसी को अगर भेजना है, किसी दूसरी शीट में इसको अटैच करना है, तो फिर इस वे में लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं आप, इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। वापस से हम चलते हैं मोर कमांड में, और चूज़ कमांड फ्रॉम में हम यहाँ से ऑल दोबारा से करते हैं।
तो अगली चीज़ जो मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ वो होगा पेस्ट स्पेशल, क्योंकि पेस्ट स्पेशल मुझे बार बार यूज़ करना पड़ता है उसके अंदर जो जितने सारे फीचर्स हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो मुझे पेस्ट पे जाकर ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट आ जाए वो, तो यहाँ से पेस्ट स्पेशल को ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल है, यहाँ पर क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया और ओके। तो देखिए पेस्ट स्पेशल आ गया आपका यहाँ पर। पेस्ट स्पेशल के लिए आप मान लो कि मुझे इसको कॉपी करना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसे कॉपी लेके चलते हैं। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया है, मुझे इसको पेस्ट करने के लिए क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, कर्सर को रखता हूँ ऊपर, पेस्ट स्पेशल खुल चुका है आपके सामने, इसके सारे फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया है, मुझे इसमें से टेक्स्ट या कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। फॉर्मेट वाले पॉइंट पर क्लिक करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास सिर्फ फॉर्मेटिंग आ गई है, मुझे कोई फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए थी। और यहाँ पर मैं कोई भी न्यू चीज़ जो भी मुझे यहाँ पे लिखनी है मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो सेम फॉर्मेटिंग ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है जो बार बार यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मुझे अगर कॉपी पेस्ट करना तो मुझे पेस्ट के इस ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा, फिर पेस्ट स्पेशल जाके खुलेगा। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत यूज़फुल है। आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्सेल पे काम करना पड़ता है और आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, तो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बना सकते हो और ये आपके काम को बहुत आसान कर देगा। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अभी यहाँ तक अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।